फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर केमिस्ट्री पे। आज हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे, वो भी 2021 का बेहतरीन ढंग से चल रहा है। ठीक है, पहला नंबर सवाल, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है बताइए, जल्दी समय लेकर के। कोवैलेंट, ऑप्शन बी होगा। किस टाइप का क्रिस्टल है? कोवैलेंट। नेक्स्ट सवाल 2, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे निकालते हैं? 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 + 1 2। अरे वाह, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इंतजार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप का होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। देखिएगा कौन कौन होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप का होता है। पहला होता है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज, डेंसिटी होगा क्या? नहीं होगा। मास नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा। कौन होगा? हमने जो 4 लिखवाया था उसमें से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। बस वीडियो को अच्छे से देखते चलिएगा। नेक्स्ट आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। किस पे डिपेंड करता है सब? नंबर ऑफ आयंस पे। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस से, आयंस पे। जैसे ही K2SO4 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2K पे प्लस SO4 पे 2-। इसमें नंबर ऑफ आयंस कितना है? 3 है। इसको ब्रेक कीजिएगा तो होगा Na पे प्लस Cl पे माइनस। इसमें नंबर ऑफ आयंस कितना है? 2 है। तो गाइस इसमें नंबर ऑफ आयंस सबसे ज़्यादा, इस ब्रेक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, K2SO4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl इज सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if the standard oxidation potential of an electrode is 0.76 वोल्ट, अगर ऑक्सीडेशन 0.76 है तो रिडक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। रिडक्शन क्या हो जाएगा? -0.76 वोल्ट, जस्ट अपोजिट हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? आपका रेट कैसे निकालते हैं? सो ध्यान से देखिएगा। रेट निकालते हैं K कंसंट्रेशन C12H22O11 C12H22O11 इंटू कंसंट्रेशन वाटर। तो प्योर लिक्विड का जो कंसंट्रेशन होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1। यानी कि ऐसे दिख 2 ऑर्डर का रहा है, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन 1 होने की वजह से ये 1 ऑर्डर का हो गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो 2 ऑर्डर का दिख रहा हो लेकिन एक्चुअल में 1 ऑर्डर का हो, उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस याद करने की ज़रूरत है आप लोग को, ध्यान से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रही है? शांत रहो। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज आर रेट इक्वल्स टू के कंसनट्रेशन ए का पावर 2 इंटू कंसनट्रेशन बी का पावर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 इसका पावर 1 दोनों को ऐड करेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड वाई। ध्यान से देखिए, डायलिसिस होगा क्या, नहीं होगा। टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, इमल्सन भी नहीं होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सवाल नंबर नेक्स्ट, द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। ये सीधा आपको याद रखना है। सवाल नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, और। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 11 नंबर सवाल, द मेटल ऑब्टेन्ड बाई साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस से कौन सा मेटल ऑब्टेन्ड होता है, तो है सिल्वर। कौन सा है गाइज, सिल्वर। इसमें कोई उपाय नहीं है, सीधा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 गाइज, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है, फ्लोरीन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है। इसमें देखिए कि फ्लोरीन है, इसमें है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन वाला है बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, तो कौन नहीं बनाएगा, तो HCl नहीं बनाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा गाइज, 12 का ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, वाह, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8। सेल्फ लिंकेज में वो 2 हो, N2 हो, S8 हो, P4 हो, कुछ भी हो, जो सेम एलिमेंट के नीचे 2, 8, 4 कुछ भी लगा हो, उसमें अगर ऑक्सीजन का इसमें पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो सीधे 0 हो जाएगा। इसमें 0 हो जाएगा, सल्फर का 0 हो जाएगा, फॉस्फोरस का 0 हो जाएगा, यानी कि सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 13 का 0। सवाल नंबर नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमोंग द फॉलोइंग। हैलोजन फैमिली का है गाइज, आपको बोल दे कि HF, HCl, HBr, HI सब्जेक्टिव सवाल भी पूछता है P ब्लॉक से, तो एसिडिक कैरेक्टर जो है HF का कम होगा HCl से, इसका कम होगा HBr से, इसका कम होगा HI से। और याद रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर भी याद रखना होगा, बॉन्ड लेंथ तो सेम होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, HF का ज़्यादा हो जाएगा HCl से, इसका ज़्यादा हो जाएगा HBr से, इसका ज़्यादा होगा HI से। तो एसिडिक पूछ रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा। देखिएगा एसिडिक सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ध्यान से देखिएगा, HF, HCl, HBr, HI में इंक्रीजिंग बढ़ते जाएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट, द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ डाइवर्स केमिकल काइनेटिक में। सीधा याद रखना है, कौन सा, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट सवाल गाइज, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज विद इन। जान लीजिए, ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट रहता है, जो किस ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का होता है। किस ब्लॉक का होता है गाइज, डी ब्लॉक का होता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गया। ठीक है गाइज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में होता है इट्रियम, जिरकोनियम, निबोलियम,
मोलिबेंडम, टीसी, रुथेनियम, अरे पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, ये होता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में। ध्यान से देखिएगा। तो बोल रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन नहीं होगा। तो गाइज क्रोमियम है इसमें, फर्स्ट में है तो होगा, आयरन भी है होगा, मैग्नीज भी है होगा, मैग्नीज है यहाँ पे, देखिए मैग्नीज यहाँ पे है। तो कौन नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, तो ई वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, ध्यान से। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेडियस इक्वल होता है, वो भी 4D और 5D सीरीज का। तो जेडआर और HF का रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। डायामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n × n + 2 bm। ठीक है, वेयर n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n = क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है बोल रहा है कि डायामैग्नेटिक क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपका जीरो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो डायामैग्नेटिक होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। सुनिएगा, अब यहाँ पे दिया हुआ है जिंक पे 2+, सीधा सीधा हम आंसर बता देते हैं कि जिंक पे 2+ होगा, निकाल के भी दिखाते हैं। जिंक पे 2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता होगा तो आपको पता होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3d10 4s0, कोई दिक्कत नहीं है। 3d10 में जब इसको सजाइएगा डी सब सेल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3d10 पूरी तरह से फुलफिल्ड है। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो n क्या हो गया, जीरो। जब n जीरो हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। कैसा नेचर हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है गाइज, तो इसको प्रॉपर वे में आप देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 20 नंबर सवाल में द शेप ऑफ CuNH3 का होल 4 पे 2+ इज स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर है गाइज, तो हेबलाइजेशन ऑफ Cu पे 2+ इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज व्हाट। सवाल सोचने वाली है। तो इसका आंसर आप सोचिए, इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा DsP2। तो अगर आप चाहते हैं कि हम निकालें तो निकाल के बताते हैं कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, जो कोऑर्डिनेशन पढ़े हुए हैं यहाँ पे दिया हुआ है CuNH3 का होल 4 2+। ठीक है गाइज, यहाँ पे कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा तो होगा आर्गन 3d10 4s1 4p0। तो जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा कॉपर का, कॉपर तो आएगा +2, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, ये 0 हो जाएगा और कॉपर का +2 आ जाएगा। तो कॉपर पे +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d9 4s0 4p0। और इसका
मतलब स्क्वायर प्लेनर होने की वजह से DsP2 हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आर्गन 3D8 4s0 4p1 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और गाइज करते क्या आगे, जैसे 3D8 है ना, 3D8 3D8 4s0 4p में 1 4p में 1, तो जैसे ये पेयराइज कर जाएगा ये तो हो जाएगा एक डी खाली हो जाएगा, एक एस और 2p, यानी ओवरऑल हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा गाइज, DsP2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या बात है, क्या बात है, तुम क्या बोल रही हो, तुम शांति से बैठो ना, हम पढ़ा रहे हैं, तुम बीच में मत बोलो। द ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे ज़्यादा परेशान BBA से है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PT इन PtC2H4Cl3 पे माइनस, हाथ हटाओ, C2H4 न्यूट्रल लिगेंड, इसका 0 हो जाएगा। PT का निकालना है x + 0 + -1 × 3 = -1, ओवरऑल -1, और x = -1 + 3 यानी कि +2। ऑप्शन कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा गाइज, B हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, 22 नंबर सवाल देखिएगा, 22 नंबर पढ़िए। हेलो गला फंस जा रहा है। IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा अरे यार, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का हो जाएगा C सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री पे हो गया, यानी 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आराम से, हड़बड़ी ना ही कुछ, ओके, आराम से। Which of the following methods are used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol? आंसर हो जाएगा ल्यूकास रिएजेंट मेथड। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल पे ल्यूकास रिएजेंट देते हैं तो इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। क्या देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। 2 डिग्री पर देते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 से 10 मिनट, और 3 डिग्री पर देते हैं तो लॉन्ग टाइम ले लेता है। तो हम लोग एल्कोहल का आइडेंटिफाई इस तरह से भी करते हैं। 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग, गाइस ध्यान से सुनिएगा, 24 क्वेश्चन याद करने वाला है, सीधा याद करने वाला है। याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एनास्थेटिक, ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, ये सीधा याद रखना है गाइज, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, सीधा और सीधा आंसर हो जाएगा एसीटोन, याद रखिए। 26 में विच वन इज प्रेजेंट इन एन एल्कोहल, एल्कोहल में कौन प्रेजेंट होता है, विच वन इज प्रेजेंट इन एन एल्कोहल, आंसर हो जाएगा OH फंक्शनल ग्रुप। कौन सा हो जाएगा, OH फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट 27 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनएल्डिहाइड एंड कीटोन, फेलिंग सॉल्यूशन। अगर ये नहीं रहता तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी रहता तो हो जाता, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, तो फेलिंग दिया हुआ था, फेलिंग में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है गाइज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन जैसे CH3NH2, एन के साथ अगर एक कार्बन अटैच है तो उसको हम लोग 1 डिग्री एमाइन बोलते हैं या प्राइमरी एमाइन बोलते हैं। 1 डिग्री एमाइन बोलते हैं या प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, वाओ नाइस। डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4 solution is called, alkaline KMnO4 solution is called Beer's reagent। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फेनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। पिछले लेक्चर में भी था बेंजीन, जब फेनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो आपको सीधा और सीधा बेंजीन रिंग मिलता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। ठीक है। नेक्स्ट, एन क्वेश्चन नंबर 32, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अरे सॉरी 32 कहाँ चला गया? 1 मिनट गाइज, 1 मिनट। हाँ, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ aqueous concentrated solution of NaOH NaCO3 produces effervescence। which of the following is the compound? which of the following is compound? इसको सीधा और सीधा आप याद रखिएगा। 32 का C एसिटिक एसिड, क्योंकि इसका रिएक्शन अभी बता नहीं सकते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। 33, एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ईस्टर को किस फार्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गाइज? तो RCOOR। ठीक है। नेक्स्ट 34, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन। नाइट्रोअल्केन जब भी होगा रिडक्शन देगा तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 बनेगा, यानी प्राइमरी अमाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राइमरी अमाइन बनाएगा। 35, क्वेश्चन नंबर 35 में आइए, द कॉमन बेस प्रेजेंट इन DNA एंड RNA आर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 35, DNA एंड RNA, सीधा आंसर हो जाएगा गुआनाइन, एडेनाइन, साइटोसाइन। बायो का सवाल है, जब बायो मॉलिक्यूल्स पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा आपको, और जो बायो के स्टूडेंट बायो मॉलिक्यूल्स पहले से पढ़ेंगे उनको पता होगा। सवाल नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाई ह्यूमन बॉडी। ये भी बायो का सवाल है ब्रो, तो इसलिए बायो का सवाल सीधा याद रखना है, विटामिन। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज अमाइंड बॉन्ड। किस पॉलीमर के पास अमाइन बॉन्ड होगा? सीधा याद रखना है नाइलॉन 66। ये सब याद करने वाला टॉपिक है तुम्हारा, सीधा क्वेश्चन है। ऑर्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ, ऑर्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ एक्राइलोनाइट्रियल। ठीक है गाइज। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। 39 का बी। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स रिड्यूसेज फीवर। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि कौन सा मेडिसिन है जो आपका फीवर रिड्यूस करेगा? एंटीपायरेटिक। सवाल नंबर नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। ये सब याद करने वाला है। 41 का बी हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। वाओ नाइस। 42, द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज, द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज, ये भी याद करना है, सरफेस फेनोमेना। 43, विच एमोंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिड की कैरेक्टर जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग? H हटाते हैं, निगेटिव लगाते हैं और उसको स्टेबलाइज करते हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे -I इफेक्ट देगा और 3 क्लोरीन -I इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल ही होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होगा। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी एमाइन। यानी एन के साथ 3 कार्बन जुड़ा होना चाहिए। टर्शियरी एमाइन कौन होगा? एन के साथ 3 कार्बन जुड़ा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा 44 का सी। नेक्स्ट, द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन RNA इज, ये भी बायो का सवाल है।
बायो परेशान करके छोड़ दिया है ना, तो याद ही कर लो। तो 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गोवा 9, सॉरी। पिछले ऑब्जेक्टिव में काफ़ी डिस्कस करने वाला था, लेकिन इसमें याद करने का सवाल बहुत है, ध्यान दीजिएगा गाइज। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन एंड नियोप्रीन ऑल आर, क्या होगा, इफ़ी आपको याद ही रखना है गाइज। 46 नंबर का सी हो जाएगा, होमोपॉलीमर। सवाल नंबर नेक्स्ट, पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड, सिर्फ बायो, पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड। इसलिए इस साल के सवाल को सबसे ज़्यादा रख लीजिए, क्योंकि ये सवाल सब कॉमन सवाल है, हमेशा पूछेगा, ठीक है। इसलिए बायो का सवाल है, लेकिन इसको याद रख लीजिए। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ रहे होंगे, बताइएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज फ्रैंकल डिफेक्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज फ्रैंकल डिफेक्ट, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है गाइज। नेक्स्ट 49, अब आ जाइए, आपका जोन आ गया, रटने वाला नहीं है, बनाने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए इसमें भी मोलालिटी 0.1 m, इसमें भी 0.1 m, इसमें भी 0.1 m, इसमें 0.1 m। अब कीजिए क्या कि आप इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक जैसे ही कीजिएगा तो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है, तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Na पे प्लस, Cl पे माइनस। इसको कीजिएगा तो Ba पे 2 प्लस 2 Cl पे माइनस। तो इसमें कितना नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयन 3 है, इसमें नंबर ऑफ आयन 2 है। अब बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट एनोड एंड कैथोड आर। 50 का आंसर देखिएगा, 50 का आंसर सीधा सीधा याद रखिएगा, डी हो जाएगा। 50 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा गाइज। देखिए 50 नंबर सवाल के लिए कुछ आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि O2 की जगह बोल रहा है कि एट एनोड, पहले एनोड है, तो एनोड पे 2 गैस प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस और एक O2 गैस। तो हो सकता है कि O2 की जगह Cl2 ले ले। एंड एट कैथोड, तो कैथोड पे जो है 2 चीज़ होता है कैथोड पे, एक सोडियम मेटल या एक हाइड्रोजन गैस। तो हो सकता है कि यहाँ पे सोडियम ले लेता। तो आंसर में याद रखिएगा कि O2H2 की जगह अगर आपका सोडियम और Cl2 भी ले सकता था, यानी Cl2 एंड सोडियम, सॉरी ऐसे Cl2 एंड सोडियम, क्योंकि पहले नोड तब कैथोड पूछ रहा है। तो गाइस इस पर ध्यान देना है कि हो सकता है कि एग्जाम में ई ऑप्शन नहीं पूछ करके, ई वाला ऑप्शन नहीं पूछ करके, हो सकता है कि ई वाला ऑप्शन पूछ दे, आपका ई वाला ऑप्शन पूछ दे, Cl2Na, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, याद कर रखना है कि एनोड पे Cl2O2 निकलता है और कैथोड पे NaH2 निकलता है। तो इसमें O2 ले लिया इससे और H2 ले लिया है इससे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट 51, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 51 में द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस इक्वल्स टू 2HCl ओवर वाटर इज, क्या हो जाएगा 51 का गाइज। 51 का आंसर सीधा हो जाएगा 0। इसको हम बोले थे कि जो रेट होगा K कंसनट्रेशन H2 इंटू कंसनट्रेशन Cl2, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 0, ठीक है। 52 बस आराम से, 52 में गाइज 52 बोल रहा है सवाल कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बाद में आपको हम बताएंगे। 52, द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स अपॉन, 52 का आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस। अच्छा ये भी होगा, क्या बोलते, द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स ऑन, इस पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी, नेचर पे भी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑन ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट एज इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। 53 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट एज इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। 53 का क्या हो जाएगा गाइज, सी हो जाएगा, कार्बन। सीधा ही सब याद करना है इसमें, इस बार इस वाले में बहुत ज़्यादा याद करने वाला आपका सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन होगा? या तो बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, याद रखिएगा, Sb का, Zn का, As का, Sn का, Pb का, Al का। देखिए इसमें से कोई एलिमेंट है क्या? इसमें से कोई एलिमेंट है क्या? तो देख लीजिए, Zno है, यहाँ पे जिंक है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट 55, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? फ्लोरीन। गाइज बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए लेविस एसिड होगा। तो लेविस एसिड चारों होगा, लेकिन याद रखिएगा Bi3 जो होगा सबसे ज़्यादा होगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। ठीक है। नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज 56। देखो अब ई भी रटना है, मैं इस पर क्या कर सकता हूँ बताओ। द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज क्या हो जाएगा 56 का? सी, मोनाजाइट। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलवाइड? आप खुद बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलवाइड? कौन मेटलवाइड होगा? तो नाइट्रोजन फैमिली का 2 एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। टॉप टू बटम आते हैं तो नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, एम्फोटेरिक, मेटलवाइड, मेटल। ठीक है, तो एस भी आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस इन SO2। SO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक लोन पेयर बच गया। जैसा ही लोन पेयर बचा तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई और 1 लोन पेयर। ठीक है, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? 3, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। sp2 H3PO3 इज H3PO3 क्या है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि H3PO4 क्या होता है? ट्राई बेसिक, बेसिसिटी 3 होता है। H3PO3 डाई बेसिक, बेसिसिटी 2 होता है। और H3PO2 बेसिसिटी 1 होता है। तो डाई बेसिक, इसको देखिए H3PO3 जे क्या हो जाएगा? बेसिसिटी 2 यानी डाई बेसिक। इसको याद रखिएगा, रिमेंबर। हो सकता है कि ई वाला पूछ दे, रुक जाइए, ई वाला पूछ दे और बोले कि क्या है, तो मोनो बेसिक हो जाएगा। ई वाला पूछ दे क्या है, तो आपका ट्राई बेसिक हो जाएगा। और इसके बाद कोई भी सवाल जिसमें जितना एच रहेगा उतना ही बेसिसिटी होगा। जैसे इसका डाई बेसिक हो गया, बेसिसिटी 2, HNO3 बेसिसिटी 1, H2SO3 बेसिसिटी 2। सिर्फ आप ही 2 याद रखिए, और एक H4P2O5 होता है जो बाद में बताएंगे। नेक्स्ट, द फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन। मर्क्यूरस आयन का फार्मूला क्या होगा? तो गाइज मर्क्यूरस आयन का फार्मूला यानी मर्क्यूरी से होगा। मर्क्यूरस आयन का फार्मूला मरकरी से होगा। तो सिंपल ध्यान देना है कि या तो Hg+ होगा, नहीं तो Hg2 पे 2+ होगा, नहीं तो Hg पे 2+ होगा। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, Hg पे 2+। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, बस इतना ही करा के छोड़ देते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au मेटल इज। भाई Au मेटल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है और +3 भी होता है। +1 +3 बोथ +1 एंड +3। 62 में K4FeCN6, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4FeCN6? Fe के साथ जो लिगेंड है, कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ऑक्टाहाइड्रल है, तो D2sp3 हो जाएगा गाइस। D2sp3 ऑप्शन सी। तो गाइस इस तरह से आपको ध्यान रखना है और बेहतरीन ढंग से आप लेक्चर देखिए। अगर बहुत बढ़िया लगा हो तो लेक्चर को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बहुत बेहतरीन ढंग से देखिए। एक लास्ट सवाल है कि एक सवाल था जो उसमें हो सकता है कि आपका ऑप्शन कुछ भी दे दे, तो आप वहाँ पे घबराइएगा नहीं। एक मिनट वहाँ पे ऑप्शन हम भूल रहे हैं, कौन नंबर सवाल था उसको वहाँ पे हमको डिस्कस करना चाहिए था। हाँ,
नहीं, यहाँ पे नहीं। ठीक है गाइस, जैसे उस क्लास का उस क्वेश्चन के बारे में पर्सनल क्लास लेने वाला हूँ, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, तो ध्यान से देखते चलिए और बेहतरीन ढंग से लेक्चर को देखिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।